आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम बृहस्पति के विभिन्न अलग अलग ग्रहों के साथ कंजंक्शन यानी युति से मिलने वाले परिणामों की चर्चा करेंगे। ये वीडियो दो भागों में आने वाला है। इस वीडियो में हम गुरु के साथ 4 ग्रहों यानी राहु, गुरु के साथ केतु, फिर गुरु के साथ सूर्य और फिर गुरु के साथ चंद्र, इन 4 युतियों की इस वीडियो में चर्चा होगी। और इसके बाद अगले वीडियो में हम बृहस्पति की मंगल के साथ, बुध के साथ, शुक्र के साथ और शनि के साथ युति के फलों की चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बृहस्पति की युति जब राहु के साथ हो जाती है तो जातक को सांसारिक भोगों से मोह हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी प्लेजर मिलेगा, जहाँ जहाँ पर भी कंफर्ट मिलेगा, जहाँ जहाँ पर भी लग्जरी मिलेगी, जहाँ जहाँ पर भी बड़ा दिखावा होगा, बड़ा खर्च होगा, बड़ी धन दौलत होगी, वहाँ वहाँ पे उसे मोह हो जाएगा उस माहौल से, और वह कैसे भी करके उस सुख को पाना चाहेगा। और नीति, धर्म, लीगल इलीगल की, नैतिक अनैतिक की, पाप पुण्य की परवाह ज़्यादा नहीं करेगा। इसका कारण ये है कि राहु को मंगल तो कंट्रोल कर लेता है, कुछ हद तक शनि भी मॉडरेट कर देता है, लेकिन बृहस्पति नहीं कर पाता। बृहस्पति के बारे में हम पहले भी कह चुके हैं कि वो जहाँ पे पहले से ही माहौल अच्छा है वहाँ पे वो सक्सेस करते हैं, और जहाँ पे माहौल केओटिक है, जिस राशि में या जिस ग्रह के साथ, वहाँ पे वो थ्राइव नहीं कर पाते हैं। जैसे शनि, तो शनि ऐसी राशि में भी थ्राइव करेगा जहाँ पे पूरा केओस है, ऐसे नक्षत्रों में या ऐसे प्लैनेट के साथ। मंगल राहु को कंट्रोल कर लेगा, शनि भी कुछ हद तक कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वो अकस्टम्ड हैं, हैबिचुएटेड हैं। लेकिन जहाँ तक गुरु की बात है तो गुरु करप्ट हो जाते हैं, राहु के आने से कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे जातक को सांसारिक भोगों से विशेष मोह हो जाएगा, और किसी भी तरह से उनको पाने की कोशिश करने के कारण या संलिप्त हो जाने के कारण बाद में उसे कष्ट होगा। व्यक्तिगत प्रूडेंस तो रह ही नहीं जाएगा, व्यक्तिगत विवेक की हानि हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरी युति की कि बृहस्पति और केतु के कंजंक्शन से क्या फल मिलते हैं। यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सांसारिक भोगों से मोह भंग हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर भी सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, दौलत, दिखावा, आडंबर, बड़ा खर्च, बड़ी कमाई, बड़ा उत्तराधिकार, बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी पूंजी, बड़ी मोह माया है, जैसे महंगी कार है, महंगा बंगला है, बड़ी पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि जब तक उसको पाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन बहुत जल्द या तो उसका वहाँ पर दिल टूट जाएगा या वहाँ से उसका मोह भंग हो जाएगा। और बाद में बृहस्पति और केतु का ये कंजंक्शन उसको मुक्ति की ओर ले जाएगा और स्वयं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल की ओर, सेल्फ रेस्ट्रेंट की ओर ले जाएगा, और उसके व्यक्तिगत विवेक की पूर्ण जागृति हो जाएगी। जैसे कि गुरु और राहु की कंजंक्शन में व्यक्तिगत विवेक की, प्रूडेंस की, जजमेंट की पूरी हानि हो गई थी, यहाँ पे इसकी पूरी जागृति हो जाएगी। अब हम बात करेंगे गुरु और सूर्य की युति की। तो ये चूँकि सूर्य प्रशासनिक, राजनीतिक शक्तियों तथा अधिकारों का प्रदाता है, और बृहस्पति जहाँ भी जाता है उसको एक्सपेंड कर देता है, और सूर्य की एनर्जी जो है बृहस्पति के लिए अनुकूल पड़ती है। इसीलिए ये जातक को क्या देगा, बृहस्पति और सूर्य का कंजंक्शन उसको अधिकार देगा, संतुष्टि देगा, वृद्धि देगा। वो जो भी काम करेगा, नौकरी करेगा वहाँ पे उसकी वृद्धि होगी, प्रमोशन होगी, बिजनेस करेगा वहाँ पे वृद्धि होगी, उन्नति होगी, पार्टनरशिप में करेगा, समाज सेवा में करेगा, पढ़ाई लिखाई करने वाला स्टूडेंट होगा तो वहाँ पे उसका ज्ञान बढ़ेगा। राजनीति में भी जाएगा तो राजनीति में भी उसकी गरिमा और सम्मान की वृद्धि होगी, उन्नति भी होगी। नौकरी में होगा तो प्रमोशन होगा, बिजनेस में होगा तो प्रमोशन होगा, हर जगह होगा, चाहे वो जिस भी लेवल पे होगा।
उसी लेवल पे उसका प्रमोशन होगा। पद, संपत्ति, सम्मान, इन सब में या इनमें से अनेक सारी चीज़ों में प्रमोशन होगा, वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति और चंद्रमा, तो गुरु और चंद्रमा की जब युति होती है तो ऐसे जातक की आरंभिक उन्नति अच्छी होती है। अक्सर वह अपने पिता के सहयोग से जीवन की शुरुआत में अच्छी उन्नति करता है और उसकी वृद्धि होती है, आर्थिक वृद्धि होती है, अधिकारों में वृद्धि होती है। अधिकार भी मिलते हैं, लेकिन जीवन में बेचैनी हमेशा बनी रहती है। किसी न किसी चीज़ को लेकर के असंतुष्ट रहता है, बेचैन रहता है, और कुछ भी मिल जाए, कितना कुछ भी मिल भी जाए तो भी उसको संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है, असंतुष्टि का भाव बना रहता है। और कुछ ज़्यादा प्राप्त हो गया उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन कुछ छोटी सी चीज़ नहीं मिली या कोई छोटी सी चीज़ टूट गई, 10 रुपए की कलम टूट गई, 5 रुपए का सिक्का कहीं खो गया, वो बेचैन हो जाएगा। तो छोटी चीज़ों को लेकर के बेचैनी रहेगी, और बड़ी चीज़ नहीं प्राप्त हो पा रही है या उसका मंतव्य नहीं पूरा हो पा रहा है, स्वार्थ नहीं पूरा हो पा रहा है, बेचैनी बनी रहेगी और एंग्जाइटी बढ़ती रहेगी। हालांकि बृहस्पति और चंद्रमा अच्छी राशि में हो, गुरु उच्च का हो, तो गज केसरी योग का पूरा फल तब मिलता है जिसमें कि अधिकार भी बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है, कीर्ति भी बढ़ती है, कीर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कुछ हद तक आध्यात्मिक विकास भी होता है और व्यवहार अच्छा होता है। लेकिन गुरु पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, गुरु अकारक नहीं होना चाहिए, और गुरु का नवांश, गुरु जिस नक्षत्र में बैठा है, इसका भी पूरा ख्याल कर लेना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपसे बातें करेंगे बृहस्पति के साथ मंगल, बृहस्पति के साथ बुध, फिर बृहस्पति के साथ शुक्र, और अंत में बृहस्पति के साथ शनि की युति यानी कंजंक्शन के क्या फल मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।